नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजत। तेजस्वी यादव महागठबंधन के साथ प्रेस को संबोधित किया। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा हुई कि तेजस्वी यादव को सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री का चेहरा माना जाएगा। जिस तरह से गठबंधन का रिजल्ट आता है अगर तो तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे और डिप्टी सीएम के तौर पर यानी उप मुख्यमंत्री के तौर पर मुकेश सहनी काबिज होंगे। अब इस बात पर चर्चा जो है आम होने लगी है। सत्ता पक्ष में बैठे लोग जो हैं अब अलग तरह से इसको लेने लगे हैं, यानी कि जो बातें हैं अब कहां से कहां पहुंचती है वो हम आपको बता रहे हैं। सम्राट चौधरी जो फिलवक्त उप मुख्यमंत्री हैं बिहार सरकार के, उन्होंने बाकायदा प्रेस को संबोधित किया और इस पूरे गठबंधन के घोषणा पर, इस पे चर्चा पर उन्होंने तंज कसा है। साफ तौर पे कहा है कि टॉर्चर करने के बाद जिस तरह से कांग्रेस को, अन्य दलों को टॉर्चर किया गया, जहां से कैंडिडेट उतारे गए थे वहीं से अपने कैंडिडेट को उतार कर जिस तरह से टॉर्चर करने की कोशिश की गई, ये कोशिश जो है अब मुख्यमंत्री चेहरा के रूप में सामने आने वाला है। और जो भ्रष्टाचार के आरोपित हैं उनके बेटे बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये कहीं से सटीक नहीं बैठता है। क्या कहा है उन्होंने, हम सीधी बात जो है उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं। सुने। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी संजय मयूर जी, बिहार प्रदेश के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल जी, बिहार विधान परिषद के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल शर्मा जी, सम्मानित सभी मीडिया से आए प्रतिनिधिगण और तमाम मीडिया के साथियों, आज हम लोगों ने देखा कि महागठबंधन ने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार का सपना देखा और लालू जी ने जबरदस्ती, नहीं कहते हैं लोग अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोगों को एक तरह से टॉर्चर करके, कांग्रेस को टॉर्चर करके और सभी पार्टियों को टॉर्चर करके सबके खिलाफ उम्मीदवार उतार के, चाहे वो वीआईपी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, सबको टॉर्चर करके जिस तरह अपराधियों का राज 15 साल तक लालू जी ने बिहार में चलाया, गुंडागर्दी करके अपने गठबंधन में मुख्यमंत्री का प्रत्याशी बनाया। और आप सोचिए, बिहार की जनता जानती है कि लालू जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राबड़ी देवी जी 15 साल तक बिहार में मुख्यमंत्री रहे और बिहार की जनता ने 15 साल तक सत्ता दिया, लेकिन बिहार की जनता को क्या मिला? लूट, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार और चोरी करने का इनाम लालू प्रसाद जी के राज में उनको मिला। और अब तो पंजीकृत अपराधी, अब तो सत्ता में भ्रष्टाचारी का बेटा बनने का सपना देख रहा है। यह तो चोरी के आरोप में जो व्यक्ति पंजीकृत अपराधी हो चुका हो, उसको चोर के बेटा को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया। इसलिए लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला दिन है कि लालू प्रसाद जी जैसा भ्रष्ट आदमी के परिवार को सत्ता के लिए महागठबंधन ने समर्थन देने का काम किया है। यह लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने का दिन है कि जिस व्यक्ति पर भ्रष्टाचार का आरोप, बेजुबानों के, जानवरों के 950 करोड़ रुपया खाने का आरोप हो और वो कोर्ट ने साबित किया
कोर्ट में, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब में सजा बरकरार रही और उस व्यक्ति के बेटा को सत्ता में सपना देखने का मौका दिया। ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार है। और लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार कह रहे हैं कि 2 करोड़ 70 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे। आज लगभग 85,000 करोड़ रुपया हम देते हैं और 22 लाख लोगों को सरकारी नौकरी की व्यवस्था है। और यदि 2 करोड़ 70 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी तो 12 लाख करोड़ रुपया खर्चे होंगे। दूसरा, कल मैंने देखा हमारी जीविका बहनों को जिसको आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सजाने का काम किया, संवारने का काम किया और पूरे साल में जीविका दीदी 56,000 करोड़ का मार्केट करती है। उनको कहा गया कि 30,000 रुपया, और आप सोचिए कि 30,000 रुपया 1 करोड़ 36 लाख जीविका दीदी को देने का मतलब है 40,000 करोड़ रुपये महीने का खर्चा बिहार को आएगा। मतलब कौन समझा रहा है? कौन गणित लेकर बैठा? 5 लाख करोड़ रुपया सिर्फ राशि चाहिए, 12 लाख करोड़ रुपया उधर चाहिए, 17 लाख करोड़ रुपया चाहिए और बिहार के बजट में 3,17,000 करोड़ है। उसमें अपना संसाधन मात्र 70,000 करोड़ है। उसके बाद मोदी जी ही दिल्ली से देते हैं, मोदी जी ही 2 लाख करोड़ से अधिक देते हैं। कैसे बिहार चलेगा? डबल इंजन की सरकार, बिहार की जनता की जरूरत है, बिहार की सुविधा के लिए जरूरत है, बिहार के विकास के लिए जरूरत है। और इस तरह भ्रष्टाचारी लोग जो गुंडागर्दी के बल पर सत्ता में बैठना चाहते हैं, जनता इसका जवाब 6 तारीख को भी देगी, 11 तारीख को भी देगी और 14 तारीख को रिजल्ट में यह साबित हो जाएगा। धन्यवाद। निश्चित तौर पर अब तंज का जो दौर है वो चलेगा। कई दल के जो लोग हैं, चाहे वो एनडीए में हो या गठबंधन में हो, लगातार काउंटर करने की अब कोशिश होगी और किस तरह से क्या कुछ होने वाला है। हालांकि देखिए, ये चुनावी जो पूरा परिप्रेक्ष्य है, इसको देखते हुए जिस तरह का माहौल बन रहा है, निश्चित तौर पर ये वोटर्स के जहन में बातें डालने की कोशिश हो रही है, चाहे वो उस तरफ से हो या इस तरफ से हो। तो चलिए देखते हैं असर कितना पड़ता है बिहार के आम जनता पर, आम नागरिक पर, आम वोटर्स पर इन सारे मसलों के। ये हम आपको बताएंगे। थोड़ा इंतज़ार करें, उनसे भी बात करते हैं और इन सारी बातों की चर्चा हम उनसे भी करेंगे। बने रहिएगा। बहुत शुक्रिया।